नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 2 के नतीजों के बारे में। किस तरीके का नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो नतीजे वो सारे लाख में से हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो यहाँ पे इस बार का आंकड़ा जो आ रहा है 993 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, 993 करोड़ का, जो कि जून क्वार्टर के मुकाबले अगर देखा जाए लगभग 90 करोड़ ज्यादा है। 905 करोड़ का आंकड़ा पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर जून क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है, तो एक बढ़त देखने मिल रही है। लेकिन पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो एक शानदार बढ़त जो है देखने मिल रही है। 645 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ टोटल इनकम की, अदर इनकम का आंकड़ा 146 करोड़ का इस क्वार्टर में, टोटल इनकम 1140 करोड़ के आसपास आ रही है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास थी और 1029 करोड़ था पिछले जून क्वार्टर में। प्रोविजनिंग के नंबर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा जो है यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिख रहा है, 10 करोड़ के आसपास का, जो कि पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। क्योंकि पिछले साल यहाँ पे हमने देखा 444 करोड़ की प्रोविजनिंग कंपनी ने की थी, उसके मुकाबले यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देखने मिल रहा है। पिछले जून क्वार्टर में भी ये प्रोविजनिंग का आंकड़ा 29 करोड़ के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है बाजार डेफिनेटली पसंद करता हुआ दिखाई देगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर अगर हम बात करें तो कंपनी ने जोरदार प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। 294 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, जो 202 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले जून क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं वहां से अगर हम देख रहे हैं 40 से 45% की बढ़त जो है प्रॉफिट में देखने मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन साल दर साल देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 273 करोड़ का लॉस था कंपनी के पास। वहां से कंपनी 294 करोड़ के प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है बैंक की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 26.7% का आंकड़ा आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर 22.19 था, तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले जून क्वार्टर में 20.03% था, तो ये भी यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईपीएस जो है 1.59 पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, जो कि 1.17 पॉजिटिव थी पिछले जून क्वार्टर में। और लास्ट ईयर ये 1.58 नेगेटिव थी, यानी कि वहां से कहीं ना कहीं बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, यू टर्न ले लिया है कंपनी ने। तो इस यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, 5.06% आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 12% के आसपास था, तो वहां से एक तगड़ा इंप्रूवमेंट जो है ग्रॉस एनपीए में इंप्रूवमेंट का देखने मिल रहा है। पिछले जून क्वार्टर में भी आंकड़ा आपको देखने मिल रहा था 6.51% का, तो वो भी यहाँ से आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है लगभग 1.5% के आसपास की। नेट एनपीए 0.04%, जो कि बहुत ही शानदार नंबर है। शायद ही किसी बैंक का इतना कम नेट एनपीए आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 3.29% था पिछले साल के सेम सितंबर क्वार्टर 2 में। तो वहां से बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट नेट एनपीए में हो रहा है। 0.11% जो था वो पिछले जून क्वार्टर में था। तो कहीं ना कहीं जो बैंक के नतीजे हैं, एनपीए में इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, प्रोविजनिंग यहाँ पे बिल्कुल इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में शानदार बढ़त देखने मिल रही है। और स्टॉक प्राइस में भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्टॉक प्राइस में भी एक शानदार अपमूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देख रहे हैं, आवरली चार्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं घंटे में वॉल्यूम जो है बहुत ही शानदार होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में एक बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। 30 रुपए के पार स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो 25 रुपए के आसपास बेस बनाने के बाद स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम स्टॉक को कन्वर्ट करें और देखने की कोशिश करें कौन से लेवल यहाँ पे पार होते हुए दिख रहे हैं, तो हमने देखा था 25-26 रुपए का एक रेजिस्टेंस लेवल था, जिस लेवल के ऊपर इस स्टॉक ने 2-3 दिन पहले ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से कहने के स्टॉक एक मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम्स यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। नतीजों से पहले स्टॉक में बड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम जो है वो यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है। टारगेट्स की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ऊपरी लेवल से बहुत करेक्ट हुआ था। जब से इसका आईपीओ आया था ऑलमोस्ट 60-65 रुपए के उस टाइम जो हाई लगे थे, उसका पे कंटिन्यू करेक्शन में रहा है। तो अगर इस लेवल को ये स्टॉक ने पार किया 26 रुपए के, तो अभी 30 रुपए 29 रुपए के लेवल पे कामकाज कर रहा है। इसी लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहला टारगेट इस स्टॉक में जो बनता है वो कहीं ना कहीं 34-35 रुपीज के आसपास का बनता है। और उसके बाद यहाँ पे देखना होगा कि इस लेवल के आसपास ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है। और वहां उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या स्टॉक 40 से 45 रुपए की रेंज जो इसका अगला टारगेट हो सकता है वहां पे जा सकता है या नहीं जा सकता। तो 40 से 45 रुपए तक के भी जो टारगेट है वो अगर इसके 34 रुपए के लेवल निकलते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड में। यहाँ पे सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है वो एक सपोर्ट के लिए एक अच्छा लेवल होगा।
25-26 रुपए के लेवल के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स में वहां पे एंट्री करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। उसके नीचे ज्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं 24 रुपए तक के स्टॉक फिर आपको ज्यादा दिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके का मोमेंटम स्टॉक में कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना हुआ है तो आपको ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। किसी ने अगर निचले लेवल पे लिया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अपना, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को अपने साथ जो पोजीशन है वो होल्ड करने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।